नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में जानेंगे क्रिस्टीज को लेकर के। क्यों मैं जानूंगा पता है? क्योंकि इसके पहले हम जब अभी गूगल यूट्यूब पे कुछ सर्च कर रहे थे तो सर्च के दौरान हमें मिला ये डेटा। ठीक है, ये डेटा मिला स्पॉन्सर्ड किया हुआ, स्पॉन्सर्ड बाय कोई चैनल था जिन्होंने चैनल पे इसको स्पॉन्सर्ड किया था इस कंपनी को। और उन्होंने कहा था कंपनी का जो कैश मार्केट ये है, और ये कहते हैं कि टाटा ले रहा है 60 रुपये में, और ये सटा के, और ये कुछ ऐसा उन्होंने हैशटैग टैगलाइन चला के रखी है। इसी स्टॉक के बारे में हम आज जानने वाले हैं खास के। तो कंपनी के वेबसाइट्स पर जब देखें तो कंपनी प्रेस्टीज पॉलीलाइन की कामकाज करती है, जो कि प्लास्टिक फिल्म्स वगैरह होती है ना, उस पर कामकाज करती है कंपनी। दमन एंड दीव की कंपनी है। और इसमें वो कहती है वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन की बात कर रही कंपनी। जब वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन की बात कर रही, और कंपनी ने फिलहाल एक अपडेट आया था कि उन्होंने राइट इशू लेके आई थी, जो कि 16 जुलाई को राइट इशू था। आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग में उन्होंने राइट इशू को लेकर के अपडेट दिया था, जहाँ पे हमारे कहा था कि इशू साइज ये है, अलॉटमेंट साइज ये है, इन पे अपडेट दिया था। चलिए आज हम इस पे स्टॉक पे जानने वाले हैं, जहाँ पे स्टॉक में एक रिकमेंडेशन छोड़ा गया 4 दिन 5 दिन पहले, जब इसके हम चैनल पर जाके देखे थे तो उसके बेसिस पे बात हम करेंगे किसको लेकर के, इनकी चार्ट को लेकर के। जहाँ पे चार्ट में हमने इसे पहले भी एक बार स्टडी किया था, हमने बताया था कि स्टॉक में बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू इनको प्रमोट किया जा रहा है, रिकमेंडेशन दिया जा रहा है। क्या ऐसा रिकमेंडेशन है? ऐसा तो नहीं है जो कि मार्केट में कुछ चुनिंदो लोगों ने इसको खरीद के रखा हुआ है, और धीरे धीरे करके इनको बेचने के लिए एक नया स्ट्रेटजी अभी के समय में, जो मार्केट में आप पहले खरीद लो, 5 रुपए का खरीदो, 1 रुपये आप कॉस्ट लगा दो एडवर्टाइजिंग को लेकर के, तो आपको 7 8 रुपये मिल जाएगी। ऐसा ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ। तो जहाँ पे देखने को मिलती है चार्ट को लेकर के, जहाँ तक आज मार्केट अभी ओपन प्री ओपन हो चुका है, मार्केट में क्या इंडिकेट दिया इस स्टॉक को लेकर के? कोई बिडर्स है नहीं है, ये संकेत देता है। जानते हैं आज के स्टॉक में यहाँ पे कहती है कि आज में करीब 3 4% की जम देखने को मिला था, जबकि 5 दिन में देखने को मिला, या 5 दिन के पहले की बात कर रहा हूँ। और ऐसे ही यदि 1 महीने के चार्ट की बात करें तो यहाँ पे एक लंबी सी उछाल आती है, फिर गिरती है, और यहाँ भी सेम एंगल से मार्केट में देखने को मिलता है। आखिर यहाँ पे क्या चल रहा था वो हम समझेंगे। जहाँ पे 100% क्या है, पब्लिक होल्डिंग की बात करती है। आते हैं क्रिस्टीज पॉलीलाइन लिमिटेड को लेकर के, जो फिलहाल यहाँ पे प्राइस देखने को मिला स्टॉक को लेकर के। जब रिफ्रेश करते हैं इसको, और रिफ्रेश करने के बाद जो अपडेट आया वो 9 तारीख के बाद अपडेट यहाँ पे देखने को नजर नहीं आई। अब आखिर क्यों है, कैसा है, ये तो देखने वाली बात है। यहाँ पे कहती है कि 12 तारीख का अपडेट हो चुका है। हम जानते हैं कंपनी को लेकर के फंडामेंटल टू टेक्निकल चीज़ों को लेकर, जहाँ बुक वैल्यू के बारे में कहती है कितना, 2 रुपये का। इंटरेस्टिक वैल्यू के बारे में कहती है क्या कम है, 1.77, अर्थात जो इनकी एसेट्स है वो एसेट्स का कोई ज़्यादा नहीं है वो 1 रुपया 70 पैसे के आसपास। अब एक बात आती है कि स्टॉक में स्टॉक का पी क्या कहता है, यहाँ पे खरीदार की बात कर रहा हूँ अर्निंग के बेसिस पे। इस स्टॉक में अर्निंग क्या कहता है, 18 पैसे का। 2 रुपये का फेस वैल्यू है, आकलन करिएगा। 2 रुपये का फेस वैल्यू है, और फेस वैल्यू की जो बुक वैल्यू है नियर अबाउट द सेम है, 2 रुपये 22 पैसे का। अर्निंग कितना करता है, 18 पैसे का, अर्थात 9% का क्या करता है, केवल 9% की आसपास की अर्निंग करती है। अब आती है स्टॉक की सवाल की तरफ, और सवाल ये होता है जो स्टॉक में स्टॉक पी क्या कहता है, डेट टू इक्विटी क्या कहता है, और करंट रेशियो क्या कहता है। तो यहाँ पे देखा गया कि जो भीड़ है कंपनी में स्टॉक खरीदने को लेकर के, वो 38 गुना के आसपास है। किसके बेसिस पे, ईपीएस के बेसिस पे, जिसके हिसाब से जो करंट प्राइस है वो ये निकल के आती है। अब आती है दूसरा सवाल, जो कि दूसरा फैक्टर था डेट टू इक्विटी के बारे में, जिससे क्या होता है ये जो चीज़ है ना वर्डन से दब जाती है। तो इसके बारे में कहते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो कहाँ पे कितना है, 2.19 का है। और करंट रेशियो के बारे में कहती है 1.20 का है। इसका क्या करेंगे आलिम, डीप, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर देखेंगे जहाँ पे हम उधार सेल्स के बारे में देखेंगे, उधार सेल्स का रिस्क फैक्टर को देखेंगे, जो उन्होंने यहाँ पे ईपीएस में उन्होंने बुक कर रखा है। और इसका देखेंगे जो क्या डेट्स कम कर रही है, डेट्स बढ़ा रही है। आरओसी की बात करें तो 8.64, आरओई की बात करें 8.22 का है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग कुछ नहीं, सबके सब पब्लिक होल्डिंग में है। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। नंबर ऑफ शेयर कितना, 9 करोड़ का। टोटल मार्केट कैप कितना, 60 से 61 करोड़, 65 करोड़ मान लीजिए, 65 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, अब आते हैं इसको समझने को लेकर के कहाँ पे, हम इसके नजदीकियां में, अब नजदीकियां में चलेंगे समझेंगे
तब तक आप अभी तक आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जानने वाले हैं कंप्लीट स्टडी जहाँ पे इनको स्पॉन्सर्ड किया गया है इस स्टॉक को लेकर के, जो ये कुछ एक्सपेक्टेशन है उसको लेकर के। चलिए जानते हैं इसको लेकर के क्या कहती है। इसके बारे में देखा गया कि हम क्वार्टर पीयर्स में देखें तो पीयर्स में कहते हैं कि सुप्रीम इंडस्ट्रीज है, एस्ट्रल्स है, फॉलेक्स, इनमें सबसे कम किसका है, कुछ है तो कहते हैं टाइम टेक्निक टेक्नोपास सबसे अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या हुई, 6 रुपये 7 रुपये के आसपास का स्टॉक है और भीड़ खड़ा हुई है, जबकि यहाँ पे देखने को यह मिली जो स्टॉक ने यहाँ पे रिकमेंडेशन छोड़ा था, मैं रिकमेंडेशन के बाद दोबारा कर रहा हूँ, यहाँ पे रिकमेंडेशन छोड़ा था, ये मार्केट में 7 रुपये का स्टॉक था और इनकी सब्सिडी कंपनी का आईपीओ आ रहा है और 60 रुपये का आसपास ये मार्केट, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन था। बाकी अंदर क्या कहती है उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। ये बड़ी एक एक बड़ी सी अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ उन्होंने बना रखी है इस कंपनी को, जो जहाँ पे मार्केट में देखने को ये मिला लगातार थोड़ी सी हल्की फुल्की गिरावट का ही प्रेशर देखने को मिला है। चलिए जानते हैं स्टॉक को लेकर के, जो पिछले एक साल में करीब 30% जंप करता है, 6 महीने में 19% के आसपास को जंप करती है। तो इनके पीयर्स के अलावा जो क्वार्टरली डेटा है उसके बारे में हम जानते हैं। क्वार्टरली डेटा से हमें पता चलेगा आखिर कंपनी में कुछ सेल्स कर रही है, सेल्स के हिसाब से कितना डेटर्स खड़ा कर रखी है और कितना इसका प्रॉफिट उन्होंने नेट प्रॉफिट मार्जिन बुक करा। यहाँ पे देखने को मिला जो कंपनी ने वायो वाई में तो क्या कहती है, वायो वाई में तो काफ़ी मतलब 60% के आसपास की यहाँ पे ग्रो लेवल दर्शाती है। क्यू और क्यू में क्या कहती है, करीब करीब 10% के आसपास की ग्रो लेवल दर्शाती है सेल्स। और यही रेशियो के हिसाब से देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में क्या था, जहां पे गिरावट थी वहां पे कंपनी कहती है कि हमारा पास थोड़ा सा सस्टेन करती है। इसके बाद नेट प्रॉफिट में देखें तो नेट प्रॉफिट के बारे में कंपनी कहती है कि नियर अबाउट देखा जाए तो कहती है कि पिछले क्वार्टर ऑफ क्वार्टर को कंपेयर करेंगे तो क्या था, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में क्या था, गिरावट देखने को मिला है। क्वार्टर ऑफ क्वार्टर मार्च से मार्च को हम आकलन करके देखिए तो कहती है जो क्या है, हमने जंप किया कई गुना, मतलब कई गुना जंप करते हैं। और इससे क्या कहती है, क्यू आर क्यू के हिसाब से वो क्या कहती है, हमने गिरावट कर लिया। चलिए कोई बात नहीं, अगले पड़ाव पे आते हैं जहाँ पे हम देख रहे हो ईयरली बेसिस में क्या कहती है कंपनी को लेकर। ईयरली बेसिस में कंपनी कहती है कि सेल्स में क्या हुआ, सेल्स में ग्रो करती है, कहती है हाँ सेल्स में ग्रो तो कर रही है कंपनी। जब सेल्स में ग्रो हो रही है तो बाकी क्या है, सेल्स के बाद उन्होंने कहा कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वही नुकसान में चला गया। अब किसकी वजह से नुकसान में गया, ये भी एक सवाल बनता है ना, नुकसान के कारण क्या था। उन्होंने कहा कि मटेरियल कॉस्ट हमारा 86% का है और एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है, बाकी कोई कॉस्ट तो है ही नहीं। ठीक है, 86 10 96 और 6% कहते हैं अदर कॉस्ट है, 96 6 कितना होता है, 102% हो जाता है। अब आते हैं नेट प्रॉफिट की तरफ, और नेट प्रॉफिट के बारे में कंपनी कहती है कि हमारा नेट प्रॉफिट में क्या हुआ, जंप किया। हमने क्या किया, लगातार जंप किया और 1 करोड़ 61 लाख तक पहुंचे। जब इन्होंने 1 करोड़ 61 लाख तक पहुंचे तो फिर इनके बाद क्या हुआ स्टॉक को लेकर के, जहां पे हिस्टोरिकल डेटा, जब पुरानी कंपनी है हिस्टोरिकल डेटा के बारे में कहती है कुछ भी नहीं। क्यों कहती है पता है, तो एक साल में कहती है 222%, टीटीएम में कहती है सेल्स जो 75% का जम किया और स्टॉक प्राइस सीजीआर में करीब 24% का जम देखने को मिला और यहाँ पे 8% से कम के रिटर्न। अब सवाल आता है जो इसका जो जिन्होंने सेल्स कर रखा है, कितने का सेल्स था टोटल, सेल्स है करीब 60 करोड़ का। क्या 60 करोड़ के सेल्स के बेसिस पे हम आकलन जरूरी करना है, पता है क्या, इसको लेकर के और इसको लेकर के, क्योंकि दो चीज़ है इसको क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। और यहाँ पे एसेट्स की पार्ट को लेकर के क्या कहती है, यहाँ पे देखा गया कंपनी को लेकर के जो बोरंग्स ने कंपनी ने लगातार बढ़ाई। अब बोरंग्स बढ़ाने का रीजन क्या था, ये हमें जानना जरूरी है कि बोरंग्स लेकर के उन्होंने यूटिलाइजेशन क्या किया, इनका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होती है। चलिए यूटिलाइजेशन की तरफ देखेंगे। इसके बाद कंपनी में बोरंग्स के अलावा और क्या कहती है, तो कहती है यहाँ पे फिक्स एसेट्स में क्या किया उन्होंने, ग्रोथ ग्रोथ किया, फिक्स एसेट उन्होंने बढ़ाया, इंक्रीज किया। चलिए अच्छी बात है, उन्होंने ये इंक्रीज किया। इसके बाद अदर एसेट्स में कहती है कि 51 करोड़ का हमारे पास क्या है, अदर एसेट्स पड़े हुए। इस 51 करोड़ के एसेट्स में कहती है कंपनी हमारे पास क्या है, करीब करीब 10 करोड़ के आसपास के हमारे पास मार्केट में उधार पड़ा हुआ पैसा है। अब जो उधार पड़ा पैसा करीब 10 करोड़ 11 करोड़ के आसपास है। अब आपको आकलन करना क्या है, 11 करोड़ के आंकलन से लेकर अब 11 करोड़ का जो पैसा कब आता है, वो कहते हैं हमारे पास नियरली 2 महीने में आता है। चलिए 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब 11 करोड़ का जो पैसा आता है कितना क्वार्टर का है, मार्च का देखिए तो मार्च का पूरा पैसा ही निकल गया, क्योंकि 2 महीने के बाद आएगा। प्रॉफिट के बेसिस पे आकलन करके देखिए टोटल इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या कहता है, 60 करोड़ में 1 करोड़
61 लाख बनाती है। ठीक है, मैं एक आकलन करता हूँ, 60 करोड़ में 1 करोड़ 61 लाख बनाती है। तो इसका परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज कितना जंप करती है? परसेंटेज नियरली आती है 2% के आसपास, 2.5% मान लेते हैं इसको। तो 2.5% का ये बनता है, क्या बनता है? ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना बना? 2.5% का, 2.5% का। अब 2.5% के प्रॉफिट मार्जिन को लेकर के अब आकलन करिए, कितना था टोटल सेल्स? यहाँ पे डेटर्स कितना पड़ा था? 11 करोड़ का। 11 करोड़ के डेटर ही पड़े हुए हैं, और यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 11 करोड़ में, देखिए आकलन करके, इससे यदि 2 करोड़ से भी देखें तो करीब करीब 5 गुना के आसपास क्या कर रखा है इन्होंने, ये कर रखा है। और ईपीएस पीटने का कारण ये था, जिन्होंने क्या किया, अपनी लोन को इंक्रीज किया। तब एक मान कर दें, लोन को इंक्रीज किया कितना? नियरली 22 करोड़। 22 करोड़ को पैसा लेकर के यूटिलाइजेशन कहाँ करती है? 10 करोड़ तो यहाँ लगाती है अपनी फिक्स एसेट्स के अंदर, और बाकी कहाँ फंसा जाता है? तो 5 करोड़ तो यहाँ पे इनका मैस मार्केट में पैसा फंस गया। जबकि इनका अदर एसेट्स की बात कर रहे हैं, जो कि अदर इनका उसमें करीब कहते हैं कि जो 16 करोड़ के एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज आती है ना, 16 जो लगातार क्या हो रही, करंट एसेट्स लगातार बिल्डअप हो रही है अदर एसेट्स के अंदर। जहाँ पे ये भी देखने को मिला, जो ये भी लगातार बिल्डअप हो रही है। चलिए, अब आते हैं अगला आकलन को लेकर के। इन्वेंटरीज में क्या था? इन्वेंटरीज में कमी देखने को मिला, और जो जो यहाँ से बिका वो यहाँ पे शिफ्ट कर गई। अब सवाल आता है, क्या स्टॉक ने क्या जंप इसमें करती है या नहीं करती है? अब सवाल ये है, जब यहाँ पे रिकमेंडेशन छोड़ा गया, जिन्होंने रिकमेंडेशन लगाया, जिन्होंने यहाँ पे अपनी पोजीशन बेचने के लिए, क्योंकि ये क्या पता है, इसको कहते हैं कि ट्रैप हो सकता है। क्यों? क्योंकि सब के सब क्या है, पब्लिक होल्डिंग में है, प्रमोटर तो कोई है नहीं, प्रमोटर कुछ है नहीं, तो फिर कंपनी में क्या होगा, कुछ पब्लिक इनको स्टॉक को, जहाँ पे 60 करोड़ के आसपास है, अच्छे स्टॉक में इसको लेंगे। एक बड़ी सी क्योंकि नंबर ऑफ शेयर कितना है, लिमिटेड है, नंबर ऑफ शेयर लिमिटेड है, तो फिर क्या कहते हैं इसको लेकर के, जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर की बात करें, कितना? 9 करोड़ के आसपास का। अब 9 करोड़ का नंबर ऑफ शेयर है, 9 करोड़ में लाख 2 लाख भी क्यों लिया, उसके बाद उन्होंने 10,000 5,000 यहाँ पे खर्च किया, क्योंकि आपको पता नहीं यहाँ पे इजी, इजी फॉर द स्पॉन्सर्ड, और इजी फॉर द क्या कहते हैं इसको, रिकमेंडेशंस, उन्हें दिया। और मार्केट में क्या लगा, मार्केट में अच्छा ये तो मार्केट ने ये किया, और इससे क्या होगा, मार्केट भी गिरती है। क्योंकि हमने इसको चार्ट के जब आकलन करके देखे हैं लास्ट कुछ दिनों से, तो क्या निकल के आती है, लास्ट में ये निकल के आती है लागत, इससे पहले भी हमने स्टडी किया था शायद 2-3 महीने पहले, जहाँ पे स्टॉक ने क्या किया था, स्पॉन्सर्ड था, 5 रुपए के आसपास के शेयर होते हुआ करता था, वो जंप कर गया, फिर दोबारा इसने डीप किया, और 6 महीने के चार्ट में ऐसा देखने को मिला, 1 महीने के चार्ट में दोबारा क्या करती है, रिवर्सल की तरफ चलती है। इसका आकलन हमने ये किया, इन्वेस्टर की पार्ट की तरफ देखे तो यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर्स में क्या कहती है, पब्लिक और पब्लिक की छाई छाई पड़ी है। पब्लिक में चाहे जिनके पास 8% 10% की होल्डिंग है, और उनको मान लो बेचना हो और अच्छे प्राइस से बेचना हो, तो क्या कर सकते हैं, स्पॉन्सर्ड करना, और स्पॉन्सर्ड करके यहाँ पे बेच, क्योंकि यहाँ पे देखने को ये मिला, यदि पब्लिक के पास थी, पब्लिक के पास कब से स्टॉक थी, जब से देखने को मिला यहाँ पे जो भीड़ थी वो कम थी, 101 ये भीड़ थी, और उसके बाद भीड़ यहाँ पे चालू हुआ, भीड़ चालू हुआ 41,000 50,000 के आसपास। आजकल ये मुझे लगता है कि 55 से 60 हजार लोग यहाँ पे एज ए स्टेक होल्डर इसको पोजीशन लेके चल रहे होंगे। हमने जानने का क्या प्रयास किया इस स्टॉक को लेकर के, जो हाँ कुछ एंगल्स ठीक है, और इसके हिसाब से ये मार्केट में, यदि इसके हिसाब से तो क्या कहती है, ओवर वेटेज है, इनके हिसाब से ओवर बर्डन है, इसके हिसाब से इन्होंने क्या किया रखा है, 5 गुना से ज़्यादा इनका उधार का पैसा पड़ा हुआ है रिस्क फैक्टर के हिसाब से। और इतना ही नहीं, यदि आप करंट इसको हिसाब से देखें तो ईपीएस कहती है काफ़ी कम है, और बुक्स वैल्यू नियर अबाउट द सेम कहती है। तो हमने आज जानने का प्रयास किया इसको लेकर, कंपनी को लेकर के, क्रिस्टीज को लेकर के, क्रिस्टीज पॉलीलैंड को लेकर के, इन द कंप्लीट लर्निंग में चार्ट का आंकलन इस हिसाब से करें, समझने का प्रयास किया स्टॉक को लेकर के। तो इन स्टॉक कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी नहीं किसी स्टॉक को लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर जर्निंग है दोस्तों।